Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, यानी कि तारीख जब बदलने का वक्त आया है, भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने यह एशिया कप जीत लिया है एक संघर्षपूर्ण मैच में, जहां पाकिस्तान लड़ा, लेकिन तिलक वर्मा, शिवम दुबे, संजू सैमसन और एंड में रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को 5 विकेटों से जीत दिलाई है। और कहीं ना कहीं सांस रोक देने वाले मुकाबले में यह जबरदस्त जीत इंडिया की। दोस्तों, भारत एशिया कप जीत गया है। भारत ने इस एशिया कप में पाकिस्तान को 3 बार हराया है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट फैन होगा इंडिया में जिसको यह नहीं लग रहा होगा कि मैच हाथ से फिसल गया। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये आज पूरी रात जश्न मनाया जाएगा एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जिसे कहते हैं, रात 12 बजे। 28 सितंबर से जैसे ही 29 सितंबर हुआ, भारत के रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से हारिस राउफ को चौका लगाकर भारत को एशिया कप जिता दिया है। आप जहां भी हैं जश्न मनाइए। और अगर आप आज तक की स्क्रीन पर हैं, मैं आपको बता दूं, 3 वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ होंगे आज। और वर्ल्ड चैंपियंस के साथ जीत का जश्न मनाने का मजा कुछ और होता है। मेरे साथ स्टूडियो में है सुरेश रैना, जो अपनी अंगूठे की, हाथों की, उंगलियों की सारे नाखून चबा चुके हैं। ये सारे नाखून चबा चुके हैं। और हरभजन सिंह भी होंगे, वो भी मुझे लगता है भजूपा के भी जो है ना, सारे नाखून जो वो भी चबा चुके होंगे। लेकिन भारत को जीत मिल गई है। 9वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है। लेकिन बड़ी बात यह है, भारत ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई। भारत ने दिखाया हार नहीं मानेंगे। 21 रन पर 3 आउट हो गए थे। और आउट होने वाले में कौन कौन थे? आपके अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार, शुभमन गिल, पर संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच पार्टनरशिप हुई। फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच पार्टनरशिप हुई। हालांकि आखिरी ओवर में जब शिवम दुबे आउट हो चुके थे, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, तिलक वर्मा ने पहले तो दिया एक जबरदस्त छक्का और विनिंग हिट चौका मारकर रिंकू सिंह ने कर दिया है काम। और इस वक्त मैदान में भारत के जितने खिलाड़ी हैं नाच रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए जिस अंदाज में तिलक वर्मा ने जो एकदम राज तिलक लगाया, आज ग्राउंड पे गए, प्रेशर को अच्छा ऑब्जर्व किया और बताया कि ये जब हम ऐसे बैटिंग करते हैं ना, पता चलता है कि कितना अच्छे से प्रेशर हैंडल किया। जब चौके छक्के चाहिए थे, जब चौके छक्के लगा रहे थे, तो ये ना जो भारत के युवा है ना, उनका इंटेंट अलग है, उनकी जो सोच है वो बड़ी मजबूत है। और जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आप खेलते हो ना, तो ऐसे जज्बे के साथ जो यंगस्टर खेलते हैं, बड़ा लुत्फ मिला आज उनकी बल्लेबाजी देखने में। और सबसे अच्छे जो शिवम दुबे, और दोनों ने जो एक अलग तरीके से अटैक किया ना हारिस राउफ को, आज नहीं उनका कोई इशारा दिख रहा, आज लग रहा है सीधा ये स्टेडियम के बाहर मारे गए सारे छक्के। देखिए, हारिस राउफ उस दिन जेट उड़ा रहे थे, तो मैं हारिस राउफ का बिल आपको बता दूं, उनके चौथे ओवर में 50 रन हो गए, पूरे मुकम्मल, पूरे 50 रन, हाफ सेंचुरी। बजू बाजी, मैं जानता हूं कि आपने भी जितने नाखून है सब चबा लिए होंगे। और कभी कभी ऐसा लगता ना, यार हम इस मैच में खेल रहे हैं, पूरे 150 करोड़ इंडियंस को लग रहा होगा यार हम तो खुद खेल रहे हैं इस मैच में। बच गए कहें, या फिर यह कहें कि जो सुरेश ने कहा कि नीचे लगने के बावजूद भारत ने हार नहीं मानी, और यही शायद आपकी सोच की भी जीत है। देखिए, चैंपियन बनता ही वो है जो हार नहीं मानता है। ये टीम लड़ना जानती है। जरूर प्रेशर आया था कि जब 21 पे 3 आउट हो गए थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक समय ये चेज काफी बड़ा लग रहा था, बट इट वाज जस्ट द मैटर ऑफ वन पार्टनरशिप। और वो कितने काम कंपोज रह के वो तिलक ने वो पारी खेली और वहां से पारी को भुनाया। फिर शिवम दुबे अच्छा खेले उनके साथ, और एंड में यूल सी की देखो, जीत उसी की होती है जो जज्बा रखता है, जो लड़ने का मादा रखता है। तो भारत ने ना लड़ने का मादा दिखाया है, उनको पता है कैसे मैच जीते जाते हैं। और ये ऐसा मैच था कि जिसमें शायद मुझे लगता है कि 70% ना पाकिस्तान को लगता होगा कि मैच उनके हाथ में है, बट मैच उनके हाथ में तब तक नहीं था जब तक आप अभी तिलक थे, रिंकू थे, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी थी। सो वेल डन टीम इंडिया। एक बार फिर दिखाया है कि भारत का मुकाबला सिर्फ भारत से है। कि पाकिस्तान जरूर थोड़ा बहुत आज उनको लगा होगा कि हम गेम में थे, बट इन दी एंड क्या हुआ, 3 मैच में तीनों में से भारत ने ना तीनों ही जीते हैं। और अब जितनी वहां से आवाजें आ रही थी, सबको बोलो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और बैठो घर पे आराम से।
मैं आपको स्कोर बता दूं जी, स्कोर ये है कि भारत ने 147 चेज करने थे। उस वक्त हम सबको लग रहा था कि यार वॉक इन द पार्क, नहीं ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक शर्मा आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव एक और फेलियर, कप्तान को देखना होगा। और शुभमन गिल ने जब अपना विकेट फेंका, भारत उस वक्त जनाब 20 रन पर 3 विकेटें गंवा चुका था, दिल सबके बैठ चुके थे। फिर आए संजू सैमसन और तिलक वर्मा। संजू सैमसन ने 21 गेंद में 24 बनाए। पार्टनरशिप अच्छी थी, लेकिन वो पार्टनरशिप ऐसी थी ना, आपको आईसीयू से बस वो थोड़ा सा जनरल वार्ड में लेकर आई। लेकिन असली फर्क पड़ा जब तिलक वर्मा और शिवम दुबे की साझेदारी हुई। और शिवम दुबे ने 2 ऐसे छक्के मारे जब जब जरूरत थी। हमने कहा यार छक्का मार दो इस बॉल पे, उन्होंने कहा लो जी। 22 गेंद में 33 रन उनके शिवम दुबे के थे। 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो आउट हो गए और आखिर में आकर रिंकू ने एक चौका लगा दिया। लेकिन भारत की जीत के हीरो वो थे तिलक वर्मा। भले ही वो 53 गेंदें खेले, लेकिन सूझबूझ, कमाल की पारी, 69 रन नॉट आउट। और मैं एक बात कहूं, जो जीता वही सिकंदर। ये देखिए, हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान से जो चंडीगढ़ मुझे दिख रहा है, दिल्ली मुझे दिख रहा है, मुंबई मुझे दिख रहा है, कमाल की बात हो रही है। कमाल का ये आज की जो जीत है, ये तो ऐसा लगता है वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया। नहीं, बिल्कुल प्रेशर हैंडल किया ना। वही भजूपा ने बोला कि जिस अंदाज में युवा अलग जोश में खेल रहा है वो जी। और टीम जब 21 पे 3 हो चुकी है, जो आप बात करें। लेकिन ये जो प्लेयर है ना, ये मजे हुए खिलाड़ी हैं। इनको पता है कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है, उस जब ऐसे प्रेशर है आपको उसको वहाँ से कैसे निकलना है वो। और हैट्स ऑफ टू तिलक वर्मा, इतने 2-3 साल से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट में, और वो तैयार हैं। वो हरीश राव को जो छक्का लगाया, दोनों फ्लिक स्लो बर्न अच्छे से चेंज ऑफ पेस वो डाल रहे थे, आए उनको टाइम लिया, उसके बाद जिस अंदाज में सामने उन्होंने शॉट मारे। और शिवम दुबे का जो छक्का लगाया हरीश राव को, क्योंकि ये प्लेयर ना, अभी तो अक्षर पटेल भी बाकी हैं वो नीचे। 21 पे 3 होने के बाद प्रेशर जो हैंडल किया ना, ये टीम अलग है। युवा जो टीम है, ये किसी से डरती नहीं है, किसी से सामने झुकती नहीं है, और डंके की चोट पे जीती है। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, वेल डन टीम इंडिया। एक बात बता दूं कि इस मैच में कहते हैं पैसा वसूल। देखिए, जो बैकड्रॉप था, एशिया कप हुआ, क्यों हो रहा है, क्यों पाकिस्तान से खेल रहे हैं। पहला मैच इंडिया जीत गया, दूसरा जीत गया, पाकिस्तान को 146 पे हमने रोक दिया, लेकिन हम भी फंस गए थे। 20-3 आउट। और खुदा ना खास्ता अगर इंडिया की हार हो जाती, मैं जानता हूं जो भज्जूपा ने कहा इंडिया हार नहीं मानता, इंडिया हारता नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैच इधर से उधर हो जाता, तो फिर ये सारे फैंस ना बहुत निराश होते। नहीं, बिल्कुल ये फैन, जैसे पहले आप शो में भी दिखा रहे थे, पूजा पाठ हो रहा था और नवरात्रों का टाइम चल रहा है, माता रानी की कृपा है टीम के ऊपर, और पर ये हार नहीं सकते थे। क्योंकि आप देखोगे ना, पाकिस्तान ने खुद ही मैच हुई थी बहुत नहीं हुई, लेकिन मुझे तिलक वर्मा जब खेल रहे थे ना, ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी वो फंसे हुए थे। वो अगर वहाँ पाकिस्तान के 20-25 रन और होते, तब थोड़ा असमंजस में होता बैटिंग ऑर्डर की, नहीं यार अभी यहाँ पे क्या करना है, रिस्क कब लेना है। ठीक है, जैसे भज्जूबा भी पहले वही बात कर रहे हैं, ये टीम ना अलग है, शानदार भी है, लेकिन धैर्य रखना जानती है। जब प्रेशर बढ़ता है ना, वो आप एक अलग तरीके से सोचते हो, और तिलक वर्मा ने वही काम किया शिवम दुबे के साथ। कोई भी हो, खड़े हैं तो छाना है, बिल्कुल एकदम डटे रहो। तो विनिंग चौका मारा, रिंकू क्या कह रहे होंगे इस वक्त ड्रेसिंग रूम में? वो तो रुक नहीं रहे होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं वो आखिरी बॉल पे चौका मारने वाले को कितने रन मिले हैं। ये एशिया कप की ट्रॉफी कब मिलेगी जी? नहीं, 28 तारीख को एशिया कप का फाइनल जीतने वाली ट्रॉफी कब मिलेगी? बिल्कुल अभी मिलेगी, 29 को मिलेगी। बिल्कुल। अब बड़ा सवाल ये है कि इंडिया ट्रॉफी लेने किसको भेजेगा? दोस्तों, जो मैंने विवाद की बात की थी वो तो अभी होना है, क्योंकि आपने ये पहले सुना था कि इंडिया के प्लेयर्स ने कहा था अगर मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ हैं, वो ट्रॉफी देने आएंगे तो हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मोहसिन नकवी ने कल कहा कि ट्रॉफी देने तो मैं ही आऊंगा, बस कुछ मिनट का इंतजार है, देखते हैं कि ट्रॉफी लेने कौन जा रहा है। अगर टीम नहीं जाएगी तो मॉनी मॉकल को भेजेंगे, हाथ से ट्रॉफी ली और उसके बाद फिर यही होगा। हो सकता है ड्रेसिंग रूम में रख दियो। पता नहीं, एक्चुअली ये बड़ा सवाल है जो आपने पहले बीच में जिक्र किया था। तो देखते हैं किसको में ट्रॉफी तो आ रही है हिंदुस्तान में, बट कौन लेके आएगा वहाँ से, उस मंच का सरपंच कौन बनेगा वो देखना पड़ेगा। भज्जूपा, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान ने फाइट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कहते ना कि ऐसा फाइनल खेला गया जो वर्दी ऑफ अ फाइनल था, लेकिन अंत में वो बात आ जाती है ना, जो जीता वही सिकंदर। किसी स्टेज पर क्या आपको वाकई में लगा था कि यार हो सकता है मैच इधर से उधर चले जाए?
देखो यार, ये मैच जो था ना, ये मैच तो फंसा हुआ था 21 पे 3, और वहां से आप ये जब चेज कर रहे हैं तो सडनली वो आपको 146 जो है ना वो दिखता है 170 के करीब, क्योंकि एक तो विकेटें आपकी गिर गई है, विकेटें भी नहीं गिरनी है तो रन रन रेट भी आगे बढ़ाना है, पार्टनरशिप भी बनानी है। तो सडनली वो प्रेशर तो था, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ टोटल की जो आउट ऑफ रीच कभी भी लगा हो, क्योंकि 170-75 बनाए होते और फिर 21 पे 3 होते तो फिर शायद ये मैच ना लगता कि यार निकल गया हाथ से। अभी 3 विकेट गिरे भी थे तभी भी लग रहा था कि एक पार्टनरशिप की बात है, और जो वो एक पार्टनरशिप लगेगी उसके बाद पास आ जाएंगे। जब पास आएंगे तो फिर लास्ट के ओवर में मुझे लगता है कि हमारे पास बल्लेबाज हैं जो कि बना सकते हैं। यस, पाकिस्तान ने जरूर सोचा होगा कि वो गेम में है, और उन्होंने गेंदबाजी बीच में उनके स्पिनर्स ने अच्छी भी करी, बट आई थिंक जो कप्तान है उनकी कप्तानी थोड़ी सी हल्की करी वहाँ। जो उनके सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है मार खाने में, हारिस रऊफ, उनको फिर दोबारा एक बार लेके आए, और जब से वो जब जब वापस आए और तब उनके ओवरों में मतलब लगातार रन बनते ही चले गए। जब तक स्पिनर गेंदबाजी कर रहे थे पाकिस्तान पूरी तरह से गेम में था, और मुझे इस बात का बड़ा एक अच्छा महसूस हो रहा है ये बोलने में कि जिस तरीके से वो धैर्य दिखाया जो तिलक ने बल्लेबाजी में, वो शांत स्वभाव से खेल के दिखाया कि पार्टनरशिप कैसे कर रही है। और अभी ये बहुत युवा टीम है, और अगर युवा टीम आपकी इतनी होनहार है, इतनी समझदार है, और जो अपने दम पे मैच जिताने के काबिल हों लड़के, तो आप देखिए कि फ्यूचर किस तरीके का है। आज अभिषेक नहीं चले, शुभमन नहीं गिले, शुभमन नहीं चले, सूर्या नहीं चले, बट तिलक है। तो तिलक है, शिवम चले, और अभी तो अक्षर भी थे। तो मतलब बल्लेबाजी बहुत है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, और उसके साथ साथ देखो टैलेंट एक, और साथ में टैलेंट के जो ये मानसिक संतुलन ये बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल। टीम इंडिया ऐसे ही नहीं टॉप पे है। टीम इंडिया ने पूरा अपना जो लोहा ना पूरे टूर्नामेंट में बनाया है कि ये अनबीटन टीम है, इसीलिए ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। कि पाकिस्तान को देखिए मजूबा वहां क्या मैसेज जाता है, पाकिस्तान को क्या मैसेज जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे आपने कहा कि वो लड़े, लेकिन उनको क्या मैसेज जाता है? नहीं, उनको मैसेज यही जाता है कि देखिए अभी उनकी टीम नहीं है, और अभी मुझे लगता है कि उनको टाइम लगेगा, क्योंकि आसान नहीं होता है इंटरनेशनल लेवल पे आके जी जी। सडनली भारत जैसी टीम के साथ आप मैच खेलो और आप एक्सपेक्ट करो कि जीत जाएंगे। ये तो सिर्फ एक ख्वाब था कि जीत जाएंगे, पर क्या आपने वैसी क्रिकेट खेली? नहीं खेली। पिछले मैच में ये ऑलमोस्ट बांग्लादेश से भी हार गए थे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फर्क है, इंडिया जी। बहुत ऊपर है, और इंडिया का मुकाबला सिर्फ इंडिया से है। पाकिस्तान के लिए ये सबक है कि यहाँ से और बेहतर हो सकते हैं, यही मैं कह सकता हूँ। और थोड़ा सा जो इनके वहाँ के लोग हैं जो क्रिकेट के जी। एक्सपर्ट हैं, या वो है, वो उनको थोड़ी सी राय देना चाहता हूँ कि भाई एवी हल्ला ना मचाया करो किसी भी बात का, है ना, कि बिन पर तुके पाजी देखो, बेतुके हमने बातें। हल्ला मचाना है, हमने हल्ला नहीं, मचाना है। मैं ढोल नगाड़े ले आया। नहीं, अपना ढोल नगाड़े लगाए, लड़कों ने ग्राउंड में हल्ला मचाया है बैट बॉल के साथ। यस। क्रिकेट में जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है हमारी। बट ये जो उनके बेतुके बयान वहां से आते रहते हैं वो समझ से परे है भाई। किस उस पे बोलते हो, किस उस पे बोलते हो ना, तो आपके पास कुछ है, फिर भी आप पता नहीं एਵੇਂ ही अकड़ दिखाई जा रहे हो, एਵੇਂ ही चढ़े जा रहे हो। चलो पाजी, फिर आप सुन लो, फिर सुन लो, आपको मजा आएगा। विक्रांत गुप्ता ढोली है, ढोली, और सुरेश राणा जो है बोली उन्होंने है। पगड़ा पाना है? पगड़ा पगड़ा यार, पगड़ा पाजी यार। ओ नाचो। देखो, जो मैं बजा 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 सकता हूँ वही बजा सकता हूँ। वैसे टीम ने वहां पे ढोल जो है नगाड़े बजाए हैं, जैसे आपने कहा। शुरू किया जाए, लो जी। मुझे इतना ही आता है। बिल्कुल डांडिया कर दिया आज आपने, मैंने मजेदार। डांडिया कर दिया। बट जो मर्जी कहो, आपको एक बात बताऊं, इस वक्त ये आज तक के स्टूडियो में ढोल तो ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ इंडिया में ये ढोल बज रहा हो, कहाँ कहाँ बज रहा हो। नहीं, भजूबा ने अच्छा बोला कि जो वैसी बेतुके बयान है, जी। आप बात करते हो, पहले अपना एक क्रिकेट थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, क्योंकि आप कुछ भी ऐसी बातें करते हो जो बिल्कुल वैसे हो जाता है वो। बट आई थिंक जिस तरह से टीम इंडिया खेली ना, हमारी एक तो हमारी टीम की जितने भी अंडर 19 से लड़के अच्छा करता आ रहे हैं ना, एक अलग स्ट्रॉन्ग एक टीम बनी हुई है। उनको एक अलग तरीके से एक तालीम हासिल करी जाती है, उनको एक अलग लेवल से, रणजी ट्रॉफी से, आईपीएल से, उसके बाद ऊपर जब आप टीम इंडिया में जाते हो, बेस्ट कोचेस हैं, बेस्ट आपके पास एक मेंटल टफनेस के कोचेस हैं, और आप जहाँ जहाँ परिवार से आते हो ना, बड़ी एक अलग तरीके की आपको ना एक बड़ी एक
एक समझ मिलती है, एक बड़ी शालीनता मिलती है। तो आप खेल को खेल की तरह चलो। और भज्जूबा ने बिल्कुल अच्छा बोला कि आप पहले क्रिकेट तो अच्छा करो। आप इतने सालों से खेलो, पहले सबको रेस्पेक्ट है जो भी क्रिकेटर खेले हैं इतने साल, लेकिन बयानबाजी तब करो, खेल और बैट और बॉल से करो आप, उसके बाद तो पाजी कोई देखता ही नहीं है। अहमदाबाद चलते हैं जी। अहमदाबाद में आपने कहा गरबा डांडिया, तो अहमदाबाद ही चलते हैं। अहमदाबाद में भी वो माहौल तो कुछ इसी तरह का होगा। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में। और मजे की बात देखिए दोस्तों, रात 12 बजे मतलब तारीख बदलते ही इंडिया ने एक और तारीखी दिन अपने लिए बना दिया। अहमदाबाद से कौन है हमारे साथ? अरे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। ये उनका ट्वीट आया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर। अंग्रेजी में जो ट्वीट है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने हैशटैग लगाया है ऑपरेशन सिंदूर और लिखा है ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड। अगली लाइन में लिखते हैं आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रिकेट के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर हो गया और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फौज की जीत हुई थी, क्रिकेट के मैदान में भी एक ही नतीजा है और वो है भारत की जीत। उन्होंने भारत के खिलाड़ियों को बधाई संदेश भी दिया है। पता नहीं, मैं इस एशिया कप में शुरू से एक सेंटिमेंट था देश में कि पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों हम पाकिस्तान से खेल रहे हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि पहलगाम के जो विक्टिम्स थे, ये मरहम नहीं है, ये बाम नहीं है कि हम कहें कि यार उस दुख को हम भुला दें। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, पाकिस्तान के लिए ये एक और हार है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फौज के हाथ, आज क्रिकेट के मैदान एशिया कप में भारत के खिलाड़ियों के हाथ। ये बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जीत के बाद अब सवाल यह है कि मोहसिन नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ, क्या वो ट्रॉफी देने आएंगे? उन्होंने कल कहा था मैं ही दूंगा। अगर वो देंगे तो क्या भारत की टीम उनसे ट्रॉफी लेने जाएगी या सपोर्ट स्टाफ से किसी को भेजा जाएगा? ट्रॉफी कलेक्ट करने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा अपने आप में सवाल हो गया। तो ये प्रधानमंत्री ने, कहते हैं ना, रबिंग सॉल्ट इनटू पाकिस्तान वूंड वाली बात कर दी है। एंड मौके पे उन्होंने कह दिया है पहले ऑपरेशन सिंदूर में और अब ऑपरेशन एशिया कप में एक बार फिर पाकिस्तान की हार। नहीं, बिल्कुल जिस तरह से ट्वीट भी किया उससे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर सर भी मैच देख रहे थे वो, और जिस अंदाज में इंडियन आर्म फोर्स ने पहले वो ऑपरेशन सिंदूर जीता, फिर ये खिलाड़ियों ने एशिया कप जीता, क्योंकि भारत ना जवाब देता है, वो करके दिखाता है वो। तो ये ट्वीट से भी ये अंदाज़ लगता है। और जिस तरह से तिलक वर्मा ने बैटिंग करी, वो भी बताया कि हम यहाँ खेलने आए, हम एशिया कप अभी लेके जाएंगे, क्योंकि पर्पस के साथ जाती है जो भी, चाहे भारतीय सेना हो, भारतीय खिलाड़ी हो, जहाँ जाएंगे अपना वर्चर्स एक अलग ही तरीके से, एक अलग गाड़ के आते हैं वहाँ पर। और एशिया कप जीत के आए, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया को। भज्जू, आपने ये ट्वीट सुन लिया, देख लिया, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को आगे कैसे बढ़ाते हैं? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी वही नतीजा, आज ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट के मैदान में हुआ और नतीजा वही, वहां फौज जीती भारत की, यहां पे क्रिकेटर्स जीते हैं मैदान पर भी इंडिया के। भारत की जीत है, भारत की जीत है। वो किसी में मैदान पे हो तो भारत हमेशा जीतता आया है और जीतता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारी कोशिश है कि 2 वर्ल्ड चैंपियंस अगर स्टूडियो में हैं और इनके जरिए हम इस जीत को जिए, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जश्न मनाया जा रहा है उसकी भी बात करें। तिलक वर्मा, मुझे याद है आपने कहा कि तिलक वर्मा है पाजी, कोई टेंशन नहीं है। तिलक वर्मा का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब वो नॉट आउट रहते हैं रन चेजेस में, इंडिया के लिए वो 7 मैचों में नॉट आउट रहे रन चेजेस में, इंडिया 7 मैच जीता। अरे वाह, इंडिया 7 मैच जीता है। मुंबई इंडियंस की तरफ से वो 7 बार नॉट आउट रहे रन चेजेस में, मुंबई इंडियंस 7 मैच जीता है। हैदराबाद, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूं, वो 5 बार नॉट आउट रहे हैं, 5 मैच जीते हैं। और इंडिया ए की तरफ से वो 1 बार नॉट आउट रहे हैं, वो मैच इंडिया जीता है। यानी कि वो रन चेजेस में 20 मरतबा तिलक वर्मा नॉट आउट रहे हैं और 20 के 20 मैच उनकी टीम जीती, मतलब हमारी टीम।
नहीं, अलग अंदाज में करते हैं वो बैटिंग। जब आप देख रहे थे, जो आपने आंकड़े बताए हैं, इससे तो पता चलता है कि कोचेस ने यही बोला है कि आप नॉट आउट जाओ, बैटिंग करो, गेम ख़त्म करके आओ। हमने एमआई में भी जब भजूपा भी थे, वहाँ पर भजूपा ने बड़ी तारीफ़ करी थी तिलक वर्मा की। एक नया लड़का कोई हैदराबाद से आया है, मैं भी काफ़ी टाइम उनसे मिला हूँ ग्राउंड पे। अलग तरीके का जज्बा रखते हैं, और जो अलग तरीके की जो सोच से आते हैं ना, और जब हम वो भी आपकी बात कर रहे थे स्पोर्ट्स तक पे, आज हीरो बनने का टाइम है। अब तिलक वर्मा ने बता दिया है कि जब प्रेशर है ना, मुझे बताओ। आज वो संकट मोचन बन के आए और बताया कि रन बनाते कैसे हैं। जो उन्होंने छक्के लगाई बैकफुट पे ना, उन्होंने एक पंच लगाया था चौका, वो कवर्स और मिड ऑफ के बीच में। उससे पता चलता है कितना सॉलिड है, माइंड कितना अच्छा है, और इतना अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहे थे वो। और वो फिर फ़र्क नहीं पड़ता उनको हुआ, वो चाहे पाकिस्तान हो कुछ भी हो, वो अपनी जोन में बैटिंग कर रहे हैं। वो जब अपनी जोन में कोई बल्लेबाज होता है ना, तो उसके आंकड़े बाजी ऐसे ही बनते हो। पाकिस्तान के पास 2 बार इस मैच में मौका था। अब एक था जब उनके 113 रन पर 1 विकेट गिरा हुआ था और हम 180 190 देख रहे थे। वहां से वो दबाव भारत का हैंडल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने जब 20 रनों पर 3 आउट कर दिए रन चेज में इंडिया के, वहां से भी इंडिया उस दबाव को भेद कर उस चक्रव्यूह से निकला। यानी कि ना सिर्फ आपको नतीजे के लिहाज से, बल्कि क्रिकेट खेलने के लिहाज से इंडिया ने 2 मरतबा एक ही फाइनल में, और फाइनल था, अच्छा मैच था, आखिरी ओवर तक गया, लेकिन इंडिया ने उस दबाव को जबरदस्त तरीके से हैंडल किया। भाजी, टीम इंडिया ना बहुत सक्षम टीम है। और ये देखिए, एशिया कप का ये फाइनल था, ये थोड़ा मैच इसलिए टाइट हुआ कि वो ऊपर से 3 विकेट गिरे हैं। बट अगर आप मैच से पहले ये बात किसी से भी पूछते कि ये मैच कौन जीतेगा, तो वो जवाब आपको 10 में से 10 लोग यही देते कि भारत मैच जीतेगा, क्योंकि भारत बहुत सक्षम टीम है, सॉलिड टीम है, तगड़ी टीम है, और बार बार अपना लोहा मनवा रही है। क्योंकि आप देखिए, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में अगर पाकिस्तान होती, मुझे लगता नहीं कि वो 100 रन के ऊपर भी बना पाती। तो यही फर्क है एक अच्छी टीम में, कि जब प्रेशर को कैसे सोक इन करना है, उससे कैसे बाहर निकल के आना है, और उसके बाद कैसे मैच जीतना है, ये इन प्लेयरों का बाखूबी आता है। और ये मैच्योर्ड प्लेयर है। हालांकि इनकी करियर जो है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट, चाहे वो 1-1, 1.5, 2-2 साल से ही है, बट लगातार आईपीएल जो खेलते हैं, जो बड़ी बड़ी टीमों को खेलते हैं, तो वहां पे ये बहुत कुछ सीख के, ये बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो बहुत फर्क है भाजी। और अगर इंडिया का मुकाबला अगर मैं देखूं कि सही माने में इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वो इंग्लैंड के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान बहुत नीचे टीम है। दे विल हैव टू इम्प्रूव अ लॉट टू कम टू दैट स्टेज कि जहाँ पे उनका मुकाबला हम कहें कि हाँ बराबर की टक्कर हो सकती है। नहीं, ये बराबर की टक्कर नहीं है। बट एनी हाउ, जिस तरीके से हमारी टीम खेली पूरे एशिया कप में, उन्होंने दिखाया है कि वाई कि इंडिया ग्रोइंग एवरी डे है ना। क्रिकेट की फील्ड में आप देखो तो क्रिकेट कहाँ से कहाँ गई है। हमारे पास आज 3 टीमें ऐसी हम बना सकते हैं जो T20 फॉर्मेट भी खेल सकती है, एक तरफ टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकती है, एक तरफ वनडे क्रिकेट भी खेल सकती है। इतना बड़ा पूल है टैलेंट का। अगर बात करें, आज हार्दिक पांड्या नहीं खेले, बट फर्क नहीं पड़ा। फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि किसी ना किसी ने आके वो काम कर दिया। तो रोहित शर्मा, विराट नहीं है, बट किसी ने उनको याद नहीं किया यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी वो तैयार होके बैठी है। और आप देखिए किस तरीके से बैक टू बैक ट्रॉफीज जीत रही हैं। ट्रॉफी टीम वही जीतती है जो तैयारी अच्छी करती है, और टीम इंडिया तैयारी लगातार करते आ रही है। क्रेडिट टू द बीसीसीआई ऑल्सो, जिस तरीके से ये पूरा जो सर्कल बनाया हुआ है, बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। तिलक वर्मा की हम बात करेंगे। तिलक वर्मा आपके मैन ऑफ द मैच हैं या कुलदीप यादव आपके मैन ऑफ द मैच? मुझे लगता है तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे। कुलदीप यादव मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बिल्कुल, क्योंकि तिलक वर्मा ने जो प्रेशर में वो बैटिंग करी है, जो बिल्कुल एक सहज जो बात करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज दिखी, जो सेलिब्रेट किया वो, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे इतने टाइम से, उनकी बैटिंग नहीं आ रही थी। ऐसे जैसे आए पावर प्ले में बैटिंग, जब पावर प्ले में आपकी बैटिंग आती है, 4-5 नंबर आप खेलते हो, तब कोशिश करते हो मैच फिनिश करो। कुलदीप ने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी है। अभी टूर्नामेंट भी हो सकते हैं, 16 विकेट चटकाए उन्होंने। तो तिलक वर्मा मुझे लगता है जो एक बने हैं ना, ये जीत के सरताज बने आज। अच्छा, जो भज्जू भी कह रहे थे, क्योंकि एक चेन होती है ना क्रिकेट की, आप लोग उस चेन में आए, फिर आप अगली जनरेशन आती है। संजू सैमसन की पारी, शिवम दुबे की पारी, इन 2 पारियों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो जो एक साझेदारी बनाई इन्होंने तिलक वर्मा के साथ, जिस टाइम पे 20 पे 3, 21 पे 3 हो चुके थे, उस टाइम संजू ने जो मोर्चा संभाला, वो छक्का लगाया उसको, उसके बाद जो सिंगल डबल करे, नवाज को बिल्कुल एक तरीके से खेल रहे थे। वो जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो 10 ओवर तक, उसके बाद जो एक सॉलिड पार्टनरशिप हुई शिवम की और तिलक वर्मा की, तो पता चलता है कि जो भज्जूपा ने बोला ना कि ये प्रिपेयर हैं, ये विराट को मिस नहीं किया रोहित, क्योंकि ये प्लेयर ना बिल्कुल
अलग ये एक अलग सोच से आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने मजे हुए खिलाड़ी हैं डोमेस्टिक में, और वो ढूंढते हैं ऐसे मौके की तलाश रहती है, क्योंकि इसीलिए जो भी इंडिया टूर भी चल रहा है, अंडर 19 इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, उसके बाद जिस अंदाज में वो जीत रही है, इतने सारा टैलेंट आ रहा है, तो मतलब यही प्रोसेस है। ये फर्स्ट क्लास एसोसिएशन का वही सारी लीगें चल रही हैं अक्रॉस इंडिया, और वही BCCI वही प्लान कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि भज्जूपा उस चीज़ को बता के वो बता रहे हैं कि तिलक वर्मा कब 2-3 साल से दरवाजे वो खटका नहीं रहा था, तोड़ रहा था वो, कि मुझे मौका दो। आज देखो जब जरूरत पड़ी अपना एकदम तिलक लगा के बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में, लंबे बाल लेके आराम से। रैना और हरभजन सिंह की वो 2010 की एशिया कप की पारी याद आ गई। हम लोग जो स्टूडियो में बैठे थे ना, और मैच फंसा हुआ था भाई, देखो फंसा हुआ था, हम एक दूसरे का दिल कैसे रख रहे थे। यार भज्जूपा ने छक्का वो जो मारा शोएब अख्तर को, सुरेश रैना, अरे यार जो आपने सईद अजमल को वो छक्का मारा, मतलब हम लोग ना उसको याद करते 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 करते। लेकिन जो मर्जी कहें आप, ये एशिया कप क्रिकेट के मैदान से कम एक स्टेटमेंट है। वो हरभजन ने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया का मुकाबला यहाँ नहीं है, वो वर्ल्ड कप होगा अगले साल फरवरी मार्च में होगा, और कहीं ना कहीं वहां पे है आप कमी पेशी है, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं मानता हूं कि भारत शायद अपने पोटेंशियल पर खेला नहीं। अगर आप बैटिंग की बात करें, सूर्य कुमार यादव के रन्स नहीं है, शुभमन गिल के उतने रन्स नहीं आए, अभिषेक शर्मा यंगस्टर पे इतना आप डिपेंडेंट थे। लेकिन फिर वही बात है, जब आप बड़ी टीम की निशानी क्या होती है, बड़ी टीम जब फंस गई, बड़ी टीम वहां से भी निकल जाती है।